हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कोई भी व्लॉग लेके नहीं आया हूँ यार। बस एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया मैंने। मैं बहुत सारे पोस्ट के थ्रू जा रहा था जहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी दैट पीपल आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ आइसोलेशन। बट मेरी नज़र में हर सिक्के के दो पहलू ज़रूर होते हैं। एक पहलू तो ये कहता है कि हाँ, आइसोलेशन में बहुत रेस्टलेसनेस हो जाती है, लोग बड़ा चाह रहे होते हैं कि हम लोगों से मिले, बाहर जाएं। बट देर इज़ अ ब्यूटी अटैच टू इट ऑल्सो कि आप कितना टाइम सेल्फ कंटेम्पलेशन को दे सकते हो, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पावर दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन हैव। तो माई जॉब थ्रू दिस लॉकडाउन सीरीज़ जो भी शो होने वाला है, उसके अंदर यही होगा कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स टच करूं जिससे शायद आपको थोड़ी सी हेल्प हो पाए इस लॉकडाउन के अंदर कुछ नया ईजाद करने की। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ पावर ऑफ अनलर्निंग। बहुत लोगों ने ना पास्ट में इसको कंफ्यूज कर दिया है। किस बात से कि यार पास्ट को भुला दो। मैंने तभी एक शब्द यूज़ करा है, दैट इज़ अनलर्निंग। आप कभी भी देखो, थॉट्स को ना आप भुला नहीं सकते हो, आप मेमोरी से पीछा छुड़ा ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता था और वो मेरी नहीं हो सकी, और मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि यार मुझे उसको बुलाना है, मुझे उसको बुलाना है, मुझे उसको बुलाना है, बिलीव यू मी, उतनी वो थॉट स्ट्रांग होती चली जाती है रादर देन उससे पीछा। जितनी बार आप कोशिश करोगे ना कि उससे पीछा छुड़ाना है, उतनी वो थॉट स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो पावर ऑफ अनलर्निंग से होता क्या है कि आप थॉट्स को जब पीछा नहीं छुड़ा सकते तो कोई तो रास्ता ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको उस जगह से बाहर निकल के आ सकूँ, उस पास से बाहर निकल के आज फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे थोड़ा ध्यान दे पाऊँ। देयर इज़ ओनली वन वे दैट यू कैन सॉल्व दोज थॉट्स। जैसे ही आप उन थॉट्स की रियलिटी को देख लेते हो ना, रियलिटी मतलब क्या, उनकी डेप्थ तक जाके उनको समझ लेते हो कि ऐसा हुआ क्यों था पास्ट में, उसके बाद वो थॉट ढह जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड अनलर्निंग। बाय अनलर्निंग आई डोंट मीन कि आप फॉरगेट कर दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं। अनलर्निंग मतलब क्या कि रिवर्स इंजीनियर करना सीखो। रिवर्स इंजीनियर से क्या होता है कि आप हर स्टेप पे पीछे जाते हो और देखते हो कि अच्छा किस किस की क्या क्या गलती थी, इंक्लूडिंग मी इफ़ आई एम इन दैट सिचुएशन। तो हो सकता है मेरी भी बहुत सारी गलतियां समझ आएँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट अगर आज आप एक करियर फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, और आपको नज़र आया यार ये जो मैंने करियर लिया था ना, ये किसी ना किसी के बहकावे पे लिया था। आपको अनलर्न करना पड़ता है बहुत कुछ कि अच्छा यार, हो सकता है मैंने किसी को देखा हो जिसकी बीकॉम ऑनर्स से जॉब लगी हो और उस वजह से उस समय मैंने बहकावे में आके मैंने ये करियर ऑप्ट कर लिया, बट लेकिन आज की स्टेट ऐसी है कि मुझे इसमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। दिस आइसोलेशन टाइम इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम जब आप अनलर्न कर सकते हो। आपके पास आधे से ज़्यादा दुनिया तो वैसे ही कटी पड़ी है, तो सोचो कितनी थॉट्स तो वैसे ही नलिफाई हो चुकी हैं आपके अंदर। यू कैन अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है अगर आप बिजनेसमैन हो और आपने पिछले कुछ टाइम में बिजनेस में कुछ गलतियां करी हैं मैसिव, तो आपके पास ये बेस्ट टाइम है उन गलतियों को ये देखने का, अच्छा क्या क्या चीज़ ठीक की जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था अभी थोड़े टाइम पहले, एंड मैंने बहुत जोरों शोरों से शुरू किया, सब कुछ करते 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 करते, एंड फाइनल रिजल्ट क्या आया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एंड आई केम आउट एज अ मैसिव फेलियर आउट ऑफ इट। तो जैसे ही अभी ये लॉकडाउन शुरू हुआ ना, आई स्टार्टेड सेल्फ कंटेम्पलेटिंग माई सेल्फ कि यार देखता हूँ क्या क्या गलतियाँ हुई। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड कि यार मेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी थी जब मैं वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, बहुत कमी थी। अब देखो, इसको भी देखने के दो तरीके होते हैं। जब आप अनलर्न कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं लोग। एक होता है कि आप जब अपने आप को उस कहानी में रखोगे, तो अगर आप मैं मान के उस कहानी में चल रहे हो तो ना अक्सर आपको दूसरों की गलतियां दिखेंगी, क्योंकि आप खुद को गलत बोलने से हमेशा डरोगे। एक होता है कि आप उस पूरी कहानी के अंदर खुद को भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे रखो और अपने आप को एज अ थर्ड पार्टी लेके समझो कि यार अगर मैं थर्ड पार्टी होता और इस पूरी कहानी को देख रहा होता, तो इस ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में मैं हूँ उसकी भी कुछ गलतियाँ थीं। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे एनालाइज होने लगती है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आइसोलेशन लेट्स यू टू गो बैक डीप इन टू द पास्ट एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। हो सकता है आप फैमिली मैन हो और आपकी अपने बीवी से, अपने बच्चों से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रही है काफ़ी टाइम से। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप समझो कि हो सकता है मेरी भी कुछ गलतियाँ रही होंगी यार, जहाँ पे कम्युनिकेशन वीक रही और मैं अपनी बात खुल के रख नहीं पाया, और इसी वजह से वो इतनी बढ़ती वो ट्रैप इतना बड़ा बन गया कि आज मेरे बीवी बच्चे मुझसे बात ही नहीं करते। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो थ्रू दैट फेज, कि जहाँ पे आप रुक के ठहर करके सब कुछ समझ सकते हो। लोग क्या हैं, लोग 24 घंटे अभी भी बाहर की दुनिया में बड़े हुए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स देख लिया, अमेजॉन प्राइम देख लिया, खुद की ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ी पड़ी होंगी, बट लेकिन बाहर सब उनको पता है कि कौन से वेब सीरीज़ चल रही हैं, क्या हो रहा है। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू लुक एट योर सेल्फ कि पीछे क्या क्या गलत हुआ, ठहराव से समझ करके आप उस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हो। अब इस पूरे कंसेप्ट को अगर मैं समअप करूँ तो समअप ऐसे करते हैं, देखिए, अंडरस्टैंडिंग इज द रूट ऑफ सॉल्विंग थॉट्स।
अंडरस्टैंडिंग एक तो होता है कि ऊपरी ऊपरी लेवल पे की जा रही हो, जैसे लोग करते हैं अक्सर। इसको ना वेदांत किसी ने पढ़े हो तो उसमें एक जिक्र होता है स्थित प्रज्ञ का। स्थित मतलब स्टेबल, प्रज्ञ मतलब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग स्टेबल ही तभी होती है जब आप उसकी डेप्थ में जाके रियलिटी को देख लेते हो। जब आप पूरी रियलिटी देख लोगे ना तो उसके बाद वो थॉट रह जाएगी, उसके बाद सिर्फ एक लर्निंग निकल के आएगी जो आपकी लाइफ भर साथ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बहुत गंदा पानी है एंड मैं उसको पानी के अंदर मिट्टी मिट्टी है और उसको बार बार घुमाई जा रहा हूँ। अब इस पूरे एग्जाम्पल में थोड़ा सा एनालाइज करना, ये मिट्टी जो है ना ये सारे थॉट्स हैं, ये पानी है ये आपका माइंड है, और ये जो हाथ है ना ये दुनिया है या फिर आप हो। दोनों ही सिचुएशन, जब तक आप दुनिया से जुड़े हुए हो तो ये हाथ आप ही हो एक्चुअल में, जो बार बार उसको घुमाई जा रहा है। थॉट्स 24 घंटे बड़बड़ 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 दिमाग में चलती जा रही है। अब ऐसे ही अगर ध्यान से देखोगे ना इस पूरे टाइम को, तो आधे से ज़्यादा तो दुनिया के हाथ ही काट दिए गए हैं आपकी तरफ। आप अकेले हो। इस अकेले टाइम में अगर आप अपना हाथ भी रोक दो, मतलब सोसाइटी से जो थॉट्स आ रही हैं उसको भी थोड़ी देर के लिए रोक दो, तो ये पूरा पानी ना थोड़ी देर के लिए ठहराव में आ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड पेशेंस। जब आप ठहराव में आओगे, चीज़ों को रुक करके देख पाओगे, तो वो पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मिट्टी जैसे नीचे ढहेगी ना, इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट, द वाटर विल बिकम ट्रांसपेरेंट। आप अपने माइंड के थ्रू देख पाओगे कौन सी चीज़ें रखनी है उसके अंदर से, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। वो बहुत आसान हो जाएगा एंड इट विल बी, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी पावर फील करोगे आप उसके बाद कि यार कितना आसान होता है एक्चुअल में। कोई स्कूल और कॉलेज सिखा ही नहीं रहा इस बारे में बच्चों को। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल जब आप उस पूरी पाथ पे चलना भी शुरू करते हो। तो अंडरस्टैंडिंग से होता क्या है, आपकी ऑटोमेटिकली पास्ट में से जितनी लर्निंग है वो निकल के आती है और आपको फ्यूचर इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि प्रेजेंट में आप उसको इम्प्लाई करने लग जाओगे। दिस इज़ वॉट माई एम इज़ थ्रू दीज सीरीज एंड ऑल। मैं बहुत छोटी छोटी क्रिस्पी वीडियोज़ बनाऊंगा, कोई भी एडिटिंग एंड ऑल ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, स्ट्रेट बात होगी, दिल से होगी, एंड हो सकता है वो आपकी थोड़ी मदद कर जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक आई ऑलवेज से। एंड एक फाइनल ज़रूर शब्द बोलूँगा, मैं आजकल महाभारत ज़रूर देख रहा हूँ और इस पूरी सीरीज़ में भी मैं वो चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भी मैंने बोला उस पर खुद ज़रूर विचार करना प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बोला है, जिस तरीके से मैंने इन चीज़ को सॉल्व किया है, ज़रूरी नहीं है आप भी वैसे ही करो। हो सकता है आपके पास कोई बेहतर तरीका हो, अगर नहीं है देन श्योरली यू कैन टेक दिस वे एंड यू कैन गो ऑन। बट अगर हो सकता है आपके पास कोई बेहतर तरीका हो, बट इसके ऊपर ज़रूर थॉट दीजिएगा। थैंक यू।